हेलो दोस्तों, वेलकम टू बाय टू बूस्टर बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, माइटोसिस। माइटोसिस को हम सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं और जो ये टॉपिक है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं। माइटोसिस, व्हाट इज़ माइटोसिस? माइटोसिस को हम सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं या इसको हम इक्वेशनल सेल डिवीजन बोल सकते हैं। ठीक है, ये मेनली बॉडी शेल में होता है। बॉडी के शेल कौन से होंगे? सोमैटिक शेल होंगे। इसमें एक पेरेंट शेल डिवाइड होकर 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में बनते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहेगा, जेनेटिक मटेरियल सेम होती है। एनिमल में माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में होता है, लेकिन प्लांट में है ये डिप्लॉइड सेल में ही होगा, लेकिन कुछ एल्गी में हैप्लॉइड सेल में भी होता है। ठीक है, हम फेजेस की बात कर लेते हैं माइटोसिस की। जो माइटोसिस है मेनली वो कितने 3 फेजेस में डिवाइड होते हैं, इंटरफेज, एम फेज और सी फेज। सी फेज को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं और एम फेज को हम कैरियोकाइनेसिस भी कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंटरफेज की। इंटरफेज मैंने आपको पहले भी अच्छे से समझाया हुआ है पहले वीडियो में। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट जानना है तो उसमें देखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ इंटरफेज के बारे में। इंटरफेज वो स्टेज है जहाँ सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है, इसे हम प्रिपरेशन स्टेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगी, सेल ग्रो करेगा, ऑर्गेनल्स है वो इंक्रीज होते जाते हैं, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या है, प्रिपरेशन स्टेज होती है इंटरफेज में। अब हम बात कर लेते हैं एम फेज की। एम फेज को हम कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और इसके जो एम फेज है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और मियोसिस का लार्जेस्ट फेज होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट बोल सकते हैं। इसको भी हमने 3 पार्ट में पढ़ेंगे, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज। प्रोफेज में सबसे पहली स्टेज आती है अर्ली प्रोफेज। इसमें जो है हमारा सेल जो है राउंड होता है और साइटोप्लाज्म विस्कस हो जाता है। ठीक है, और जो क्रोमैटिन है कंडेंस होकर क्रोमोजोम्स बनाती है। क्रोमोजोम्स वूल के बाल जैसा हमें लगता है जो वो। इस स्टेज को हम बोलते हैं स्पीरीमा स्टेज। 2 क्रोमेटिड क्रोमोजोम से जुड़े होते हैं। सेंट्रियोल और एस्टर की फॉर्मेशन होती है अर्ली प्रोफेज में। एनिमल सेल में सेंट्रियोल पेयर्स में होते हैं, ये सेपरेट होकर पोल की तरफ मूव करते हैं। एस्टर रेज बनती है जिससे हम माइक्रोट्यूब्यूल से बनेगी। क्या बनेगी? एस्टर रेज। अगर 2 एस्टर्स प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं एम्पी एस्ट्रल्स। ठीक है, और प्लांट में एस्टर्स नहीं होते इसलिए उसे हम एन एस्ट्रल बोलते हैं। अर्ली प्रोफेज में जो हमारा न्यूक्लियोलस है वो डीजेनरेट होने लग जाता है और न्यूक्लियोलस की मेम्ब्रेन है वो डीजेनरेट करेगी। ईआर की, राइबोसोम्स, गोल्जी वेसिकल्स, ऑर्गेनल्स है, ये सब ये डीजेनरेशन शो करती है। सेंट्रल पार्ट है क्रोमेटिन का, उसको हम मीन्स क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स का बीच का। अब हम इसका डायग्राम्स देख लेते हैं। ये हमारा इंटरफेस था, इसमें क्रोमैटिन थी, ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बन गए, ये स्पिंडल फाइबर शो हो रहे हैं। ठीक है, अर्ली प्रोफेज में। फिर ये हमारा मिड प्रोफेज है, इसमें और भी अच्छे से दिख रहे हैं हमारे क्रोमोसोम्स फाइबर्स। ठीक है, फिर मिड प्रोफेज के बाद कौन सा आएगा? लेट प्रोफेज आएगा, जिसकी अभी हम बात करेंगे। मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज की, फिर मेटाफेज, फिर अर्ली एनाफेज, लेट एनाफेज, फिर आता है टेलोफेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिड प्रोफेज की। मिड प्रोफेज में जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो मोर विस्कस हो जाता है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स है और क्लियर हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होने लगती है और जो न्यूक्लियस है वो डिसअपीयर हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेट प्रोफेज की। लेट प्रोफेज में जो हमारे सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो सेंट्रियोल है अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे। फिर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाती है और क्रोमोसोम से स्पिंडल पर अरेंज्ड होने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर की बात कर लेते हैं तो जो स्पिंडल फाइबर है वो 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोजोमल फाइबर, कंटिन्यूस फाइबर, इंटरजोनल फाइबर। जो हमारे क्रोमोजोमल फाइबर्स हैं वो काइनेटोकोर से अटैच्ड होते हैं और जो हमारे कंटिन्यूस फाइबर है वो पोल टू पोल और इंटरजोनल फाइबर क्रोमोजोम्स के बीच में होते हैं। अब हम बात करेंगे मेटाफेज की। मेटाफेज स्टेज जो है वो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे। इसमें जो क्रोमोजोम है वो सेंटर में लाइन बनाकर अरेंज होते हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। आप डायग्राम में भी देख सकते हो।
देखो, ठीक है। और इसी फेज में मैक्सिमम कंडेंसेशन होती है, इसलिए कैरियोटाइप स्टडी भी इसी स्टेज पर की जाती है। मैंने आपको बता ही दिया है कि जो इक्वेटर क्रोमोसोम्स अलाइन करेंगे प्लेन में, उसे हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। स्मॉलर क्रोमोसोम लाई करते हैं नियर सेंटर और लार्जर है वो पेरिफेरी की तरफ करती है। क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज आर पुल्ड ड्यू टू टेक्टाइल मूवमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनाफेज की। एनाफेज भी दो प्रकार से होता है, अर्ली एनाफेज और लेट एनाफेज। इसमें जो एनाफेज में क्या होगा कि इसमें जो एक्चुअल सेपरेशन होगी, क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। जो है क्रोमेटिन्स को क्रोमोसोम्स कहते हैं। मूवमेंट स्पिंडल फाइबर की वजह से होती है, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स की डिफरेंट शेप को ये दिखाएगा, वी शेप, जे शेप, आई शेप। एनाफेज में जो हमारे क्रोमेटिड्स है क्रोमोसोम्स के, वो सेपरेट हो जाएंगे और मूव करेंगे अपोजिट पोल की तरफ। जो मूवमेंट है पोल की इलोंगेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर की वजह से होती है। और जो स्पिंडल है वो आल्सो क्या होने, डिसअसेंबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो क्रोमेटिड है जिसे हम क्रोमोसोम बोल रहे हैं, वो मूव करेगा सेंट्रोमियर की तरफ, रिमेन अहेड। डिफरेंट शेप ऑफ क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलेगी, वी शेप, जे शेप, एल शेप, आई शेप। और जो इंटरजोनल फाइबर अपीयर होते हैं बिटवीन दी सेपरेटिंग क्रोमोसोम्स। हम लेट एनाफेज में, इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड है वो अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे और स्पिंडल्स हैं क्रोमोसोम्स के बीच में वो डिसअसेंबल हो जाएंगे, ठीक है। और जो क्रोमोसोम्स है अपोजिट पोल्स पर वो इलोंगेट हो जाएंगे। सेल बिकम मोर इलोंगेटेड, वो सेल जो है इलोंगेटेड बन जाएगी और भी ज़्यादा। इसका अभी हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। हम मेटाफेज से अर्ली एनाफेज में आए थे, फिर लेट एनाफेज, इसमें क्या हो गई, सेपरेट हो गई, उसमें थोड़े थोड़े सेपरेट होना स्टार्ट हुआ, इसमें क्लियरली सेपरेट हो गए। फिर ये है टेलोफेज, जिसमें ये डिवाइड हो गए दो में। अब हम टेलोफेज की बात करने जा रहे हैं। टेलोफेज में क्या होगा, जो ईच पोल पे क्रोमोसोम्स वो डिकंडेंस हो जाएंगे और चेंज हो जाते हैं क्रोमेटिन रेटिक्यूलम में। और जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है वो रीअपीयर होने लग जाती है। इसका मतलब क्या कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारा बन जाती है, न्यूक्लियस वापस आ जाएगा। जो क्रोमोसोम्स है वो दोबारा क्रोमेटिन बन जाते हैं, टू न्यूक्लियाई बन जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो लेस विस्कस हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने माइटोसिस का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। और मैं लास्ट में आपको इसके कंप्लीट नोट्स भी दे रही हूँ, ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इसके प्रॉपर नोट्स बना सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड thank you for learning with Bio2 Booster. Keep studying, keep growing.